ठीक है, मुझे गाली दो, आप दिल भर के गाली दो, शायद आपका दिल मुतमईन होता होगा, रात में अच्छी नींद आती है, मगर ये सवाल का जवाब दो ना। इस सवाल का जवाब कौन देगा? मुर्शिदाबाद में आपको मालूम कि सबसे जहरीला पानी यहां पर मिलता है। मुर्शिदाबाद में आर्सेनिक पानी मिलता है, आर्सेनिक पानी, लाल रंग का पानी मिलता है, और उसमें पानी का क्या है, 3000 पार्ट्स पर बिलियन है। WHO बोलता है कि 300 लिमिट होना चाहिए। मुर्शिदाबाद में 3000 पार्ट्स पर बिलियन आर्सेनिक पानी मिलता है। क्या कर रही TMC? क्या किया लेफ्ट ने, क्या किया कांग्रेस ने, जो मुर्शिदाबाद मालदा में बरसों से तुम्हारा MP, तुम्हारा MLA जीत के आ रहा, तुम तो साफ पानी नहीं पिला सकते, आर्सेनिक पानी आप देते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर वहीं पर आप देखिए मगरबी बंगाल में हायर एजुकेशन का सर्वे हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। कितने मुस्लिम माइनॉरिटी के बच्चे हायर एजुकेशन में पढ़ रहे मालूम आपको? बंगाल में मुसलमानों का पॉपुलेशन क्या है? 2011 का सेंसस कहता है 27-28%। हायर एजुकेशन में बंगाल के कॉलेजों में खाली 7.8 बच्चे पढ़ रहे हैं। 7.8। कितने टीचर है कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, जादवपुर प्रेसिडेंसी में मुस्लिम टीचर 3.6 है। ममता जी, मैं गद्दार हूं ना? आप मुझे सलाह देना था, ये बच्चों को नौकरी क्यों नहीं देते आप? और फिर आपको जानकर हैरत होगी, 11% हायर एजुकेशन में मुस्लिम्स हैं और 7.8% टीचर्स हैं। 27% 2011 का पॉपुलेशन मुस्लिम पॉपुलेशन है। आपको मालूम बंगाल में मुस्लिम एम्प्लॉयमेंट कितना है? कितनी नौकरियां गवर्नमेंट में आपको मालूम? 27% पॉपुलेशन है मुस्लिम माइनॉरिटी का, और गवर्नमेंट में ममता बनर्जी हो या कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, ओनली 6% मुस्लिम आज एम्प्लॉयमेंट में गवर्नमेंट में। 27% पॉपुलेशन, 6% नौकरी। और तीसरा आ जाइए आप, कितने जेल में है मुसलमान मालूम आपको? कितने जेल में है मुसलमान आपको मालूम? अभी बंगाल के कितने जेल में मालूम तुमको? तुम्हारी आबादी मुस्लिम अकलियत की आबादी 27%, गवर्नमेंट में नौकरी 6%, जेल में कितने मालूम? 38%। थाली मारने का नहीं है, सोचने का है। थाली मत मारो, सोचो मेरी बात को। ममता बनर्जी बोलती मैं गद्दार हूं, कांग्रेस लेफ्ट बोलती मैं बी टीम हूं। ठीक है, मैं मान लेता हूं तुम सच हो, मगर ये क्या है फिर? ये बर्बादी की दास्तान किसने की? ये बर्बाद किसने किया मुझे? तुम तो मेरा वोट लेकर चले गए, तुम तो मेरा वोट ले लिए ना, मगर तुमने क्या दिया? मेरे बच्चों को स्कूल दिया नहीं दिया, कॉलेज में एडमिशन दिया नहीं दिया, तुमने गवर्नमेंट में नौकरी दी नहीं दी, तुमने मेरे घर में पानी की लाइन दी नहीं दी, तुमने मुझे पीने का साफ पानी दिया नहीं दिया, तुमने मुझे क्या दिया? क्या दिया? तुमने मुझे जेल में डालकर मेरे नौजवानों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। ये पॉइंट है मेरे भाई। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी बंगाल को नहीं आना। मैं आपको सच्चाई से हर चीज बता रहा हूं, आप खुद देख लीजिए। अच्छा, आपको मालूम ये पुलिस के लोग हैं, कितने मुस्लिम सब इंस्पेक्टर है बंगाल में मालूम? कितना तुम्हारा पॉपुलेशन है? 28% पॉपुलेशन है ना। ममता बनर्जी बोलती है ओवैसी गद्दार, कांग्रेस लेफ्ट बोलती है ओवैसी बी टीम। पूरे बंगाल में खाली 7% मुस्लिम सब इंस्पेक्टर्स हैं। 7%, 7%, जिसको सार्जेंट बोलते हैं, इंस्पेक्टर बोलते हैं। कितने मालूम आपको? 2%। 2% है खाली। मेरे भाई ये क्या हो रहा है? अच्छा, सोने पे सुहागा ये कि बंगाल की असेंबली में 294 असेंबली सीट्स में 59 कितने? साबिर 59 है मुस्लिम एमएलए, 59 मुस्लिम है, जिसमें से ममता बनर्जी के 32 हैं।
आप बोलेंगे ओवैसी तो 59 है। मेरे भाई 59 की अहमियत नहीं है। अगर मजलिस के 4 जीत के गए तो ममता बनर्जी को यह काम करना पड़ेगा। ये 59 से कुछ नहीं हुआ। क्या किया वो लोग? तो खाली गूंगे बन के बैठे रहे बंगाल के असेंबली में, कुछ बोल नहीं सके, पूछे नहीं कि क्यों ये नाइंसाफी हो रही है। और फिर टीएमसी हमसे बोलती कि हम गद्दार हैं। मैं ममता बनर्जी आपको याद दिला रहा हूं, यहां के जलसे से मैं ममता बनर्जी को याद दिला रहा हूं कि ममता बनर्जी 30 अप्रैल 2002, ये मैं जो कुछ कह रहा हूं ना, मैं चैलेंज कर रहा हूं। अगर इसमें से एक वर्ड भी गलत है तो मेरे को चैलेंज कर रहा हूं, बैठ के डिबेट करेंगे, टीवी के सामने आ जाओ। 30 अप्रैल 2002 को लोकसभा में डिबेट हुआ गुजरात के फसादात के लिए, जब मेरे वालिद सालारे मिल्लत अलैहिर्रहमा एमपी थे, सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी। लोकसभा में सबने उस मोशन के खिलाफ वोट दिया। ममता बनर्जी, आपने तो मोदी का साथ दिया था 30 अप्रैल 2002 को, और मैं गद्दार हूं, मैं गद्दार हूं। अगर टीएमसी के लोग यहां पर है तो जाके तुम्हारी दीदी को सुनाओ। 15 सितंबर 2003, 15 सितंबर 2003 टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की रिपोर्ट है। क्या तारीख? 15 सितंबर 2003। ममता बनर्जी क्या कहती है उसमें? ममता बनर्जी आरएसएस के लोगों से मिलती है और मिलके बोलती है कि आरएसएस के लोग देश प्रेमी हैं, देश प्रेमी हैं। और ममता बनर्जी बोलती है उनको कि अगर तुम 1% मेरा साथ दिए तो मैं बंगाल की पूरे मुकद्दर को चेंज कर दूंगी। ममता बनर्जी, तुमने तो 2003 में आरएसएस से हाथ मिला लिया था और आज तुम असदुद्दीन ओवैसी को गद्दार कहती हो। क्या बात है ये? 2003 का, 15 सितंबर 2003 का। अच्छा, फिर ममता बनर्जी 2019 का पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ। पार्लियामेंट के चुनाव में आप बताइए कि आपने बीजेपी को वोट दिया? कितनों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया? हाथ उठाओ। शर्मा ने, शर्मा ने, डरना नहीं। कितने टीएमसी को वोट दिया? डरो भाई, होता हो कोई बात नहीं। अच्छा, 18 बीजेपी कैसा जीत गई? 18 बीजेपी कैसा जीत गई बंगाल से? मैं तो नहीं था ना, गद्दार तो नहीं था, बी टीम भी नहीं थी, तो बीजेपी मोदी 18 कैसे जीत गया? टीएमसी का, ममता का वोटर मोदी के गोद में बैठ के चाय पी रहा है। और ममता बनर्जी, टीएमसी, लेफ्ट, कांग्रेस हमको गद्दार, बी टीम, क्या क्या गाली देते। अच्छा, फिर रिजल्ट आया तो ममता बनर्जी ने क्या कहा था? मीडिया ने जाकर ममता बनर्जी से क्या पूछा? ए दीदी, बीजेपी इतना जीत गई, क्या मुस्लिम की वजह से हुआ? मीडिया को भी शौक खाली मुसलमान से है। तो ममता बनर्जी ने क्या कहा कि हां, गाय दूध देती है तो कभी गाय लात भी मारती है। कहा था ना, कहा था ना। मेरे को एक जवाब दो, तुम इंसान हो, तुम गाय हो? अगर कोई बंगाल का मुसलमान है, वो इंसान है या गाय है? तुम इंसान हो या गाय हो? जोर से बोलो, तुम इंसान हो या गाय हो? तुम 2 टांग के हो या 4 टांग के हो? तो किसने अख्तियार दिया मुख्यमंत्री को कहने के लिए कि हम 4 टांग की गाय है? किसने दिया बताओ? अच्छा, फिर मुख्यमंत्री ने क्या कहा? गाय दूध देती है तो हम ले लेते हैं, लात मारती तो कबूल कर लेते हैं। ममता बनर्जी, हम गाय नहीं है, इंसान है, और इंसान को नौकरी की जरूरत है, इंसान को पानी की जरूरत है, इंसान को घर की जरूरत है, इंसान को नौकरी की जरूरत है, इंसान को स्कूल की जरूरत है, इंसान को कॉलेज की जरूरत है। मगर दीदी, आपने क्या किया? आपने तो दूध भी पी लिया, मलाई भी खा ली, मिष्टी दोई भी खा लिए, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है।
मैं आपको गाय के रूप में नहीं देखता, मैं आपको इंसान के रूप में देखता हूं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तुमको भारत का बावकार इंसान के तौर पर देखती है। मैं तुम्हारे से दूध लेने नहीं आया हूं, मैं तुम्हारा हक दिलाने के लिए आया हूं यहां पर। मैं तुम्हारे को भारत के संविधान में जो आपका जायज मुकाम है उसको दिलाने के लिए आया हूं। मैं इंसान को इंसान के रूप में उसकी इज्जत बहाल करने के लिए आया हूं। टीएमसी आपको जानवर की तरह देखती और असदुद्दीन ओवैसी आपको इंसान के तौर पर देखता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं एक तारीखी शख्सियत को। कितने लोग टीटू मार को जानते हैं? टीटू मीर को, टीटू मीर को जानते हैं? कौन था टीटू मीर? कौन था टीटू मीर? टीटू मीर हाफिज कुरान थे। टीटू मीर हाफिज कुरान थे, हज करने गए। जब वापिस आए टीटू मीर, तो जमींदारों ने मुसलमानों पर टैक्स लगा दिया कि जो दाढ़ी छोड़ेगा उस पर टैक्स। तो एक इलाका है नरकल बिराई बोलते ना, नारकल बिराई में टीटू मीर थे। तो टीटू मीर ने कहा कि हम जमींदारों को दाढ़ी छोड़ने पर टैक्स नहीं देंगे। तो टीटू मीर ने एक किला बनाया जिसको बंसर कला बोलते हैं, बंसर कल्ला बोलते हैं। टीटू मीर ने बनाया और टीटू मीर ने उन जमींदारों और अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद किया था ना। आज असदुद्दीन ओवैसी आपको बोलने आया है कि आपको ना जिहाद करने की जरूरत है, ना हथियार उठाने की जरूरत है, आपको सिर्फ भारत के संविधान को समझकर अपने हक के लिए लड़ने की जरूरत है। उस जमाने में जमींदार थे और अंग्रेज थे, वो तो जमींदार अंग्रेज चले गए, अब नए जमींदार आ गए। एक जमींदार टीएमसी, एक जमींदार मोदी, एक जमींदार कांग्रेस, एक जमींदार लेफ्ट। ये जमींदार बन चुके हैं और हम पर टैक्स लगा रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बताइए आप, अगर आप नहीं लड़ेंगे अपने हक के लिए तो क्या कोई आसमान से आएगा या जमीन से निकलेगा? आपको अपने हक के लिए लड़ना है। मैं बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं, आपको अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए लड़ना है। आपको उनके लिए उनका हक संवारना है। यह कांग्रेस पार्टी क्या है बताइए, बताता हूं आपको। यह कांग्रेस पार्टी जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया तो कांग्रेस पार्टी इसका वेलकम किया। कौन उसके बारे में कहा? किसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल? उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी था। ममता बनर्जी, पूछो उनसे टीएमसी से कि राम मंदिर का जजमेंट आया, उसके बारे में आपकी क्या राय है? तो बोलेंगे, नाराज हो जाएंगे वो लोग, मान खामोश बैठो। कांग्रेस के बहुत बड़े चीफ मिनिस्टर कमलनाथ ने ईंटें भिजा दी, प्रियंका गांधी ने उसका वेलकम किया। यह कांग्रेस पार्टी है जो आपके वोटों से मुर्शिदाबाद, मालदा में बरसों से हुकूमत करती आ रही है और कुछ नहीं किया। यहां पर ट्रिपल तलाक का बिल पार्लियामेंट में आया तो कौन उसके खिलाफ बोला? आपने देखा होगा ना, किसने बोला ट्रिपल तलाक के खिलाफ? जब ट्रिपल तलाक का बिल पार्लियामेंट में मैंने वोटिंग का मुतालबा किया तो पूछो टीएमसी से, टीएमसी ने वॉकआउट कर दिया। वोट क्यों नहीं डाला? वोट क्यों नहीं डाला? वॉकआउट किया। वोट डालना था, बताना था मोदी को कि तुम्हारे खिलाफ वोट दे रहे हैं। हम खाली 2 एमपी हैं लोकसभा में, मगर मोदी के 300 एमपी के सामने उसके खिलाफ बोलते और वोट भी डालते उसके खिलाफ। ममता बनर्जी का एक चेहरा लोकसभा में, एक चेहरा बंगाल में, एक चेहरा लोकसभा में। उनके एमपी बड़ी बड़ी अच्छी अंग्रेजी में बड़ी बड़ी तकरीर कर लेते हैं, मगर सिटीजन अमेंडमेंट बिल आया तो 8 एमपी नहीं थे, 8 एमपी नहीं थे। किसने सारी दुनिया के सामने बता दिया कि CAA का कानून भारत के संविधान के खिलाफ है? और मैंने सारी दुनिया के सामने मोदी के और उसके 300 एमपी के सामने उस कानून को फाड़ कर बता दिया काला कानून है। क्या कांग्रेस ने किया? क्या टीएमसी ने किया? लेफ्ट तो कहीं है ही नहीं बेचारे।
ये कांग्रेस और लेफ्ट तो वो मेडिकल शॉप में जब जाते हैं दवा लेने के लिए, तो दवा के नीचे ऊपर लिखा होता कि कब बनी, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, डेट ऑफ एक्सपायरी। ये कांग्रेस लेफ्ट का डेट ऑफ एक्सपायरी हो चुका है। इनसे अब कुछ नहीं होगा, इनसे कुछ नहीं होगा अब कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट से। ये लेफ्ट के लोग बर्बाद कर दिए पूरे बंगाल के मुस्लिम अकलियतों को। अगर आज बंगाल में मुसलमान परेशान हैं तो लेफ्ट की वजह से इन्होंने बर्बाद कर दिया हर चीज। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। सिर्फ कार्ल मार्क्स, लेनिन क्या क्या बातें की। इनकलाब आएगा, इनकलाब, अरे कहे का इनकलाब, मेरा घर बर्बाद हो गया, मेरे बच्चे को नौकरी नहीं मिली, मेरे घर में चिराग नहीं है, और तुम इनकलाब की बातें करते हो। कितना धोखा दिया तुमने 30 साल में। मेरे भाई याद रखो, मेरी जिंदगी कब तक है अल्लाह जानता है, मगर मैं आपसे कह रहा हूं, जब तक आप सियासी तौर पर मुत्तहिद नहीं होंगे, जब तक आप सिर्फ वोट डालने वाले के साथ साथ वोट लेने वाले नहीं बनेंगे, आपके मसाइल नहीं हल होंगे, आपके प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व होंगे, आपके प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व होने वाले। मेरी बात को याद रखो। आप हो सकता है कि किसी को मेरी बात गलत दिख रही होगी, मगर आपके प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होंगे, आपके मुश्किलात का खात्मा नहीं होगा, आपके बच्चे जेलों में सड़ते रहेंगे, उनकी जवानी बर्बाद हो जाएगी, हमको गवर्नमेंट में नौकरियां नहीं मिलेंगी। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ना, हमारे संविधान में राइट टू इक्वालिटी फंडामेंटल राइट है।